बांग्लादेश की सड़कों पर जो यह दिख रहा है यह किसी फिल्म का सीन नहीं है, किसी ओटीटी सीरीज की कहानी नहीं है और ना ही किसी दूर देश का कोई अफवाह या सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर किया गया कोई दावा है। ये वो काला सच है जिसे दुनिया देख रही है, लेकिन दुनिया आंखें फेर रही है, क्योंकि शायद यह सच असहज करता है। यह सच, यह हकीकत आरामदेह नहीं है, लेकिन यह सच है कि आज के बांग्लादेश का, जहां पर एक इंसान को सरेआम भीड़ ने घेर कर पीटा, जिंदा जलाया, उसकी मौत को सैकड़ों मोबाइल कैमरों ने रिकॉर्ड किया, मानो जैसे इंसान नहीं कोई तमाशा मरा हो। बांग्लादेश में ये हत्या इसलिए हुई क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई कानून तोड़ा था, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि बांग्लादेश में कोई कानून देखने वाला नहीं है। यह किसी सुनसान जगह की नहीं है, किसी अंधेरी गली में नहीं हुआ है, किसी कोने में नहीं हुआ है जहां पर पुलिस प्रशासन की नज़र ना पहुंचती हो। यह घटना खुलेआम हुई है, लोगों के बीच हुई, शोर, चीख, पुकार, नारों, कैमरों के बीच। यही इससे एक संदेश गया कि जो आज हुआ, अगर इसको देखकर आज आप इग्नोर करेंगे तो कल किसी और को यूं ही बेखौफ मारा जाएगा। उसकी पहचान के लिए पहचान की वो हिंदू है। यही से ये सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश हिंदुओं के लिए अब असुरक्षित हो गया है? क्या बांग्लादेश भी कि उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया है जिस रास्ते पर कभी पाकिस्तान था? क्या पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश अब फिर से पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है? क्योंकि बांग्लादेश की ये घटना अगर घटना होती तो शायद हम और आप इसे अपराध कहकर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन समस्या यही है, बांग्लादेश की यह घटना नहीं। यहाँ मारने वाले केवल लाठी पत्थर या आग लेकर नहीं थे, यहाँ मारने वाले वो खामोश भी लोग थे जो चारों तरफ खड़े थे। वो डर शामिल था जिसने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, वो नफरत शामिल थी जिसमें इंसान की पहचान उसकी मौत की वजह बन गई। और याद रखिएगा, भीड़ जो है वो अचानक पैदा नहीं होती है, भीड़ सालों साल की चुप्पी, राजनीतिक सहूलियत और धार्मिक उकसावे से बनती है। और जब भीड़ आती है तो सबसे खतरनाक बात यह होती है, गुस्सा नहीं, उसकी गुमनामी सबसे खतरनाक होती है। और भीड़ में हर कोई मारता है ताकि कोई दोषी ना बचे। जब कोई समाज उस भीड़ की हत्या या उस भीड़ की हिंसा को रोकने के बजाय उसे कैमरे से रिकॉर्ड करना चुनता है, तब सवाल सिर्फ अपराध का नहीं होता, उस समाज की आत्मा बन जाता है। और इतिहास गवाह है, किसी भी देश में जब कट्टरपंथी ताकतों ने देश को बर्बाद किया है तो उसकी शुरुआत ऐसी ही हुई थी। बांग्लादेश में जिस व्यक्ति को इस भीड़ ने मारा उसका नाम दीपू चंद्र दास था। इस व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, इसने कोई हथियार नहीं उठाया था, कोई हिंसक पृष्ठभूमि नहीं थी, ना बांग्लादेश में वह न कोई नेता था, न कोई आंदोलनकारी, एक आम नागरिक था। एक आम नागरिक जो सुकून से जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश ने इस पर आरोप लगाई निंदा का। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस व्यक्ति को मार डाला गया और फिर जांच हुई तो पता चला कि ऐसा कोई सबूत था ही नहीं। यानी जिस इंसान को पीट कर, जिसे जलाकर मार दिया गया, जिस आरोप में मारा गया, वो आरोप कानून की कसौटी पर खड़ा ही नहीं उतरा। और यही से सवाल उठता है कि क्यों बांग्लादेश की जब प्रमुख सुरक्षा एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन ये कहती है कि दीपू के खिलाफ तो कोई निंदा का सबूत ही नहीं है, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये उनकी सुरक्षा एजेंसी कर रही है, तो मतलब जिस अपराध के लिए आपने एक व्यक्ति को जानवरों से बदतर सलूक करते हुए मारा, इंसान जहां जानवर बन गया वहां अपराध ही नहीं, तो फिर सवाल तो उठता ही है, सजा किसने दी? अगर भीड़ ने दी तो भीड़ में डर क्यों नहीं था? डर ऐसा कि कैमरा चालू है, डर की लोगों के देखेंगे तो डर के कानून और क्या क्या प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है कि बांग्लादेश में कानून जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि भीड़ हावी तभी होती है जब कानून ख़त्म हो जाता है, या कानून को या उसे साथ मिल जाता है, और यहीं से यह मामला और बेचैन करता है, या फिर सवाल उठाता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं? यह सवाल भावनाओं से पैदा नहीं हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल उन घटनाओं से पैदा हुआ है जो बार बार दोहराई जा रही है। दीपू चंद्र दास की हत्या में किसी ने यह नहीं पूछा कि दीपू दलित था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था या वैश्य था।
क्योंकि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें जगी हैं उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ रहा था कि यह हिंदू था और पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश जब अब पाकिस्तान की राह पर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान की तरह हिंदुओं की पहचान ही उनकी जान लेने के लिए काफ़ी हो रही है। पिछले 2 सालों में कम से कम ये पैटर्न दिख रहा है। 24-25 के दौरान बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदू बस्तियों पर हमले होते हैं, उनके घरों और उनके दुकानों को जलाया जाता है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है, लोगों को डराकर पलायन के लिए मजबूर किया जाता है। 2024 में जब राजनीतिक स्थिरता आती है तब भीड़ हिंसा के बीच हिंदुओं के घरों को, व्यवसाय और पूजा स्थलों पर 2000 से ज़्यादा हमले करती है और यह रिपोर्ट दर्ज है। कई मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी जाती है, पूरे हिंदू मोहल्ले को निशाना बनाया जाता है। और फिर हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि यह व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं बता रहे हैं, हम सार्वजनिक रिपोर्ट, मीडिया कवरेज और मानव अधिकार संगठन के जो रिकॉर्ड्स हैं उनका हिस्सा बता रहे हैं। 2025 में भी कुछ बदला नहीं। जुलाई 2025 में रंगपुर जिले में भीड़ ने हिंदू इलाकों पर हमला किया और 1520 हिंदू घरों को लूट लिया, तोड़ा गया। कई परिवारों को जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस सुरक्षा बल जो है मौजूद थे, लेकिन हिंसा रुकी नहीं। और यह सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं थी, यह उस भरोसे के टूटने का क्षण था जब राज्य में पुलिस मौजूद हो, प्रशासन मौजूद हो, लेकिन भीड़ ना रुके। तब यह सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। और यह सवाल वहाँ के हिंदू उठा रहे हैं क्योंकि उनके धार्मिक संस्थान सुरक्षित नहीं हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इससे जुड़े मंदिरों और केंद्रों के आसपास कई बार तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आई है। कुछ मामलों में हालात इतने बिगड़े हैं, केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। और यह सिर्फ संस्था पर हमला नहीं था, उस धार्मिक पहचान पर हमले थे जिसे भीड़ असहज मानती है। और जब किसी समाज में धार्मिक पहचान असहज होने लगे तब अल्पसंख्यक होना अपने आप में जोखिम बन जाता है। और इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह हिंदुओं की जान अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में कहानी एक जैसी है। पहले अफवाह फैलाई जाती है, फिर धर्म का अपमान या फिर इसकी जो है निंदा का आरोप लगाया जाता है और उसके बाद भीड़ आती है, कानून अपने हाथ में लेती है और फिर ना जांच होती है, ना सबूत देखे जाते हैं, ना अदालत की ज़रूरत, ना फैसला भीड़ सुनाती है और सज़ा मौके पर ही मौत के तौर पर दी जाती है। यह न्याय नहीं है, यह भीड़ का शासन है। और इतिहास गवाह है कि जहां भीड़ न्याय करने लगती है वहां सबसे पहले निर्दोष और अल्पसंख्यक मरते हैं। और इस डर को समझने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पड़ोस पाकिस्तान में देख लीजिए, 1947 में आज़ादी के समय पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की संयुक्त आबादी लगभग 20 से 23% थी, लेकिन आज उसी पाकिस्तान में ये आबादी केवल 1 से 2% रह गई है। यह गिरावट एक आदेश या किसी एक दंगे से नहीं हुआ है। दरअसल जनसंख्या जो है वह दंगों में घटती नहीं है, डर से घटती है। पहले डर पैदा किया जाता है, फिर असुरक्षा रोजमर्रा की जिंदगी में उतारी जाती है और फिर पलायन का दौर शुरू होता है और अंत में एक ऐसी खामोशी छाती है जहां समुदाय का नाम ना तो बचता है, लेकिन उसकी आवाज़ और मौजूदगी लगभग ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान में यही हुआ, दंगे, फिर डर, फिर वो असहजता और फिर पलायन की जो 1947 में 20 से 23% थी, आज वो घट करके 1 से 2% बचे हैं। पाकिस्तानी कहानी चेतावनी है, आरोप नहीं है। और चेतावनियाँ को नज़रअंदाज करने की कीमत जो है याद रखिएगा, इतिहास जो है ब्याज समेत वसूलता है। इसलिए जब बांग्लादेश की तुलना हम पाकिस्तान से कर रहे हैं तो हम डर फैलाना नहीं चाहते हैं, सर बताना चाहते हैं कि इतिहास से सीखिए। जब आरोप सज़ा बन जाए, पहचान अपराध बन जाए, तब किसी समाज का भविष्य सुरक्षित नहीं रहता है। आज बांग्लादेश में हिंदू समाज का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज सवाल यही नहीं है कि दीपू चंद्र दास को क्यों मारा गया, आज सवाल यह है कि अगली बारी किसका है, किसका नाम आएगा और कितनी जल्दी आएगा, और क्या तब भी इसे हम एक आइसोलेटेड इंसिडेंट कहेंगे। दीपू चंद्र दास की हत्या को ना तो धर्म की न जात का कहा जा सकता है, न आस्था की रक्षा, और यह न्याय की हत्या है। क्योंकि जब किसी इंसान को बिना अदालत, बिना सबूत, बिना सुनवाई को मार दिया जाए
तो वो किसी धर्म का सम्मान नहीं करता, वो इंसानियत को चोट पहुंचाता है। इसलिए सवाल आज सिर्फ दीपू का नहीं है, सवाल यह है कि आज जो बचे हैं इनका क्या होगा। क्योंकि अगर किसी मुल्क में, किसी देश में, किसी समाज में एक इंसान अपनी पहचान के चलते मारा जा रहा है तो खतरे में ना तो कोई धर्म है, ना कोई राज्य है, सिर्फ इंसान है। और जब इंसान खतरे में होता है तो समाज सुरक्षित नहीं होता है। और आज बांग्लादेश में हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है। इसलिए बेहतर है कि इस असहज सच पर आंखें फेरने की जगह आंखें मिलाइए। आंख मूंद लेने से हाथ से नहीं टल जाते हैं। आवाज़ उठाइए ताकि कम से कम आपके देश की सरकारें सुन सके, ताकि आवाज़ें वहां तक पहुंच सके, ताकि जो बचे हैं वो जिंदा बच सके। लेकिन जाते जाते एक सवाल, क्या जिस पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला, जिस पाकिस्तान से बांग्लादेश के लोगों को हिंदुस्तान ने बचाया, क्या वो बांग्लादेश वही पाकिस्तान बनने जा रहा है? उसमें उन्हीं हिंदुओं को खतरा होने वाला है। और क्या बांग्लादेश जो एक ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ दुनिया को एक रास्ता दिखा रहा था, तो धीरे धीरे पाकिस्तान 2.0 बनकर अपनी बर्बादी की जड़ी खोद रहा है? जो भी सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि अब तो आंखें खुलेगी, और नहीं खुली है तो कम से कम आंखें बांग्लादेश की तरफ मोड़िए। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।